क्या सचमुच में सीटेट पास करना अब कठिन हो गया है, टफ हो गया है? इसी के ऊपर यह वीडियो रहने वाली है। एडमिट कार्ड के सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या क्या आपको भरनी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो सीटेट से आप आउट भी हो सकते हो, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। पहली बार ऑनलाइन टेस्ट सीटेट का कंडक्ट कराया जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। तो पूरी बातें आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीटेट के जो नई नीतियाँ आई है इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं उनके लिए क्या बातें यहाँ पे सामने रखी जाएगी, तो एक एक करके सारे चीज़ों को मैं देखता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूँ, अभी तक सीटेट के टोटल अगर आप देखा जाओ तो सीटेट के टोटल 14 एडिशन हो चुके हैं, यानी कि 14 बार एग्ज़ाम लिया जा चुका है और ये 15th टाइम है। और अभी तक मैं ये जो 14 टाइम थे ना, ये सारे ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, लेकिन इस बार जो 15th सीटेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें जो है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी ने 16 तारीख को पेपर दिया और क्वेश्चन बहुत आसान आए, वो ला रहा है 140, और ठीक अगले दिन 17 को जो है किसी और का एग्ज़ाम है और वो पेपर बड़े टफ थे, मुश्किल से बेयरली आप 90 ला रहे हो। तो ये तो हो गया भेदभाव, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत सारे होंगे, क्योंकि 16 दिसंबर से लेकर यह एग्ज़ाम 13 जनवरी तक चलेगी। तो ऐसे में क्या होगा ना, पेपर एक जैसा तो सेट किया नहीं जा सकता है, किसी का डिफ़िकल्ट किसी का इजी, तो पेपर आना ही है। तो ऐसे में सीटेट ने एक रास्ता निकाला है जिसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगर आपने अन्य सब्जेक्ट्स किसी अन्य जॉब के लिए जो है एग्ज़ाम भरा है तो आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि पेपर के डिफ़िकल्टी को देखते हुए नॉर्मलाइज किया जाएगा स्कोर। अगर पेपर टफ आया है किसी दिन तो 90 वाले का स्कोर को प्लस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब कितना बढ़ाया जाएगा ये क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न के जो स्तर होंगे उस पर यह निर्भर करेगा। दूसरी बात जो आपको बतानी है, अगर किसी के 140 बन रहे हैं, पेपर ईजी था, तो उसके स्कोर घटेंगे, उसके स्कोर घटेंगे। एक बात और, बहुत सारे कमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझे कि ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा क्या नेगेटिव मार्किंग है इसमें इस बार, क्या कंप्यूटर जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर पे लिया जा रहा है? तो आई रिपीट, नो, कंप्यूटर पे लिया जा रहा है लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। सीटेट हाँ टफ हो गया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो पेपर अगर किसी दिन डिफ़िकल्ट आ गए और किसी दिन ईजी आ गया, तो अगर आपके ईजी पेपर आ गए, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो आप 140 ला रहे हो तो भी आपके स्कोर घट जाएंगे। तो ये थोड़ी सी जो है डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिन तक चलने वाली है। तो खैर क्या कर सकते हैं, सरकार के पास इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं है। किन्हीं के पास है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे चलते हैं, क्या सीटेट सच में पास करना मुश्किल है? तो हाँ, सीटेट तो पास करना मुश्किल हुआ है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन में पेपर होता था और सारे लोग एक ही दिन एग्ज़ाम देते थे, जिसके कारण से ये नॉर्मलाइज वाली बातें नहीं होती थी। अब ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो सीटेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अब मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ जो एडमिट कार्ड के साथ, एडमिट कार्ड के साथ आपको ये नथी मिल रहा होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको भरनी है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। अगर आपको कोई कफ़ की डिफ़िकल्टी है, कोल्ड है, रनिंग नोज़ है, यानी कि आपको सर्दी है, कफ़ है, या फीवर है, या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अगर आपको सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको कुछ भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, इसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई सिम्टम्स है तो आपको अलग से कमरा दिया जाएगा जहाँ पर आप बैठकर एग्ज़ाम दोगे। याद रखिए, अगर आपको कोविड है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को बताएं और लोगों से दूर रहें। किसी और के जान को खतरे में डालना ये किसी भी तरह से इंसानियत तो नहीं हो सकती है। तो जो भी बातें हैं छिपाना नहीं है, क्योंकि कोविड अगर आपको है तो आप पूरे रूम को कोविड देकर जाओगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो इसलिए जो है जो सही बातें हैं यहाँ पे ज़रूर डिक्लेयर करें। और वैक्सीनेशन अगर आपका सेकेंड डोज बाकी है, ड्यू है, तो जल्दी जल्दी करा लें ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है, रोल नंबर फिल करना है, आपका एग्ज़ाम कब है वो फिल कर देना है आपको। आगे देखिए, एग्ज़ाम सेंटर एंड नेम एड्रेस, आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर का नाम और एड्रेस भरना है। याद रखिएगा, एड्रेस कभी भी गलत ना दें आप।
ताकि अगर संजोगवश किसी और को अगर कोरोना हो गया है, अगर आप उनके साथ उस रूम में बैठे थे तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस बात का खास ख्याल रखें। ज़रूर जो चीज़ें हैं वही आप जो रियलिटी में आपका एड्रेस है, रियल एड्रेस है, फेक एड्रेस नहीं भरना है आपको। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। तो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा भारतीय सिर्फ जो सरहद पे खड़ा है वो नहीं है। सरहद पे के अलावा भी आप देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। सही इन्फॉर्मेशन दें सरकार को, ताकि किसी और की जान खतरे में नहीं जाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। जय हिंद।